आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 1 सिमिलरिटी का प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का पार्ट 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सेगमेंट ए डी पैरेलल टू सेगमेंट बी सी एंड डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी intersect each other in point P, then show that AP upon PD is equal to PC upon BP। ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 में सॉल्व किए हैं। यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया हुआ है और ट्रेपेजियम में क्या होता है, AD पैरेलल टू BC एंड BD एंड AC आर द ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल होएगा, एंगल PAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PCB ऑल्टरनेट एंगल, और ये दोनों एंगल, एंगल APD एंड एंगल CPB वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। और ट्राइंगल APD सिमिलर टू ट्राइंगल CPB बाय एंगल एंगल टेस्ट। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में AP अपॉन CP एंड PD अपॉन PB। और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सेगमेंट AD पैरेलल टू सेगमेंट BC। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन एंड AC is the transversal, segment AC is the transversal, angle PAD congruent to angle PCB। यहाँ पे क्या रहेगा, ये alternate angle। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। Then in triangle APD and triangle, इस ट्राइंगल का नाम कैसे लिखा है, APD, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, CPB। एंगल PAD congruent to angle PCB, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और एंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPB, रीजन लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। ट्राइंगल APD सिमिलर टू ट्राइंगल CPB, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, AP अपॉन CP इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या चाहिए, BP, तो BP का क्या हो जाएगा यहाँ पे, PD, तो PD अपॉन BP। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे देखते हैं AP अपॉन PD, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो PD इधर आ जाएगा और यहाँ पे CP इधर आ जाएगा। एंड ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड। तो AP अपॉन PD is equal to CP upon BP। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं बाय ऑल्टरनेटो मेथड, बाय ऑल्टरनेटो। अब इसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, AP अपॉन PD, और यहाँ पे क्या चाहिए, PC, तो CP को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे PC, एंड BP को क्या लिखेंगे यहाँ पे BP लिख देते हैं। हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, गिवन इन द फिगर XY पैरेलल टू सेगमेंट AC एंड 2AX इज इक्वल टू 3BX and xy is equal to 9, complete the activity to find the value of AC। ये एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं और यहाँ पे बॉक्सेस दिए भाई, हमको क्या करना रहेगा, फिल करना रहेगा। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ABC XY पैरेलल टू AC, यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल XBY, एंगल BXY कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल BYC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाएगा। देन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल XBY, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। देन AB अपॉन XB एंड AC अपॉन XY, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 2AX, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2AX इज इक्वल टू 3BX। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये BX को यहाँ पे लेके आते हैं तो AX अपॉन BX, और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, नीचे लिख देते हैं 3 अपॉन 2। देन यहाँ पे क्या किया है, AB का वैल्यू फाइंड करने के लिए बाय कंपोनेंट मेथड AX प्लस BX, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का किया है प्लस किए, तो AX प्लस BX अपॉन BX। तो यहाँ पे AX का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 3 एंड प्लस 2 अपॉन 2 एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। इसको क्या बोलेंगे, बाय कंपोनेंट। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे डायरेक्टली दिए हैं कि ट्राइंगल BCA सिमिलर टू ट्राइंगल BYX, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल।
तो एंगल एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल BCA सिमिलर टू ट्राइंगल BYX, और यहाँ पे क्या रीजन लिख देते हैं, एंगल एंगल टेस्ट, तो एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो BA अपॉन BX एंड AC अपॉन XY, और रीजन लिख देते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये वाला दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो AB का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, और अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू लिख देते हैं, AC इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 2, 5 9 जा 45 अपॉन 2, इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक डेसिमल पॉइंट लगेगा यहाँ पे, 2 5 जा 10, तो 45 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 22.5 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये क्या हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, गिवन इन द फिगर the vertices of the square DEFG are on the side of triangle ABC, angle A is equal to 90 degree, then prove that DE square is equal to BD multiplied by EC। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, show that triangle GBD is similar to triangle CFE and use GD is equal to FE is equal to DE। तो ये वाला हिंट यूज करके क्या करेंगे, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दें, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, और फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल GDEF इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, गिवन यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है तो ऑल साइड्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल, GD is equal to FE is equal to DE is equal to GF। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, रीजन लिख देते हैं, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, एन एंगल GDE इक्वल टू एंगल FED इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर में ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, एंगल of a square GD is perpendicular to BC and FE is perpendicular to BC। यहाँ पे देखेंगे दोनों एंगल 90 डिग्री है, GDE 90 डिग्री, तो GD is perpendicular to BC and FED is equal to 90 डिग्री, then FE is perpendicular to BC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखते हैं, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल, अब यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे, BAC, तो ए में देखते हैं 90 डिग्री है, और एंगल डी, अभी हमको नाम लिखना है BGD, तो एंगल ए 90 डिग्री है और एंगल डी 90 डिग्री है, और एंगल BAC और BGD में एंगल बी क्या है, कॉमन है। तो इस ट्राइंगल का नाम लिखे हम लोग ने BAC, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, BDG। यहाँ पे एंगल लिख देते हैं, तो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDG, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल BDG कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC, एंड एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GBD, कॉमन एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GBD। और जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल BDG। इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे रीजन क्या लिख देते हैं, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं FEC, इन ट्राइंगल BAC, एंगल ए 90 डिग्री है और एंगल FED जो 90 डिग्री है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, और एंगल BAC और FEC में C क्या है, कॉमन है। इस ट्राइंगल का नाम लेना है BAC, इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे FEC। सिमिलरली इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल FEC, यहाँ पे एंगल लिख देते हैं, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEC, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री, एंड एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FCE, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, कॉमन एंगल, दोनों ट्राइंगल में क्या है, ये कॉमन एंगल है, और जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिमिलर, ट्राइंगल
BAC similar to triangle FEC. इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं, रीजन लिख देते हैं, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल BDG एंड FEC। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर एक ट्रायंगल दूसरे के अपना सिमिलर है और पहला वाला जो रहेगा थर्ड के ट्रायंगल के सिमिलर है, तो सेकंड और थर्ड क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 ट्रायंगल BDG सिमिलर टू ट्रायंगल FEC, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एंड में भी दिया था ट्रायंगल GBD सिमिलर टू ट्रायंगल FEC। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है BD, तो BD अपॉन, तो BD का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे FE इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना है EC, तो EC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे DG अपॉन EC। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, BD मल्टीप्लाई बाय EC इज इक्वल टू DG मल्टीप्लाई बाय FE। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं कि DG इज इक्वल टू DE एंड FE इज इक्वल टू DE। तो DG के बदले हम लोग DE लिख देते हैं और FE के बदले क्या लिख देंगे, DE। यहाँ पे लिख देते हैं BD मल्टीप्लाई बाय EC इज इक्वल टू DE मल्टीप्लाई बाय DE इज इक्वल टू DE स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाय EC। यहाँ पे वाला क्या कर रहे हैं, DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाय EC, हेंस प्रूव्ड।